बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी अफेयर्स के लेक्चर में सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम अपने लेक्चर में 20 MCQs हमेशा की तरह पढ़ेंगे। आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट जो हमारे MCQs है, द डिज़िग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल वाज चेंज टू प्रेसिडेंट इन। जो गवर्नर जनरल का ओहदा था वो कब सदर में तब्दील हुआ, यानी पाकिस्तान जब 14 अगस्त 1947 को बना तो कायदे-ए-आज़म उनके पहले गवर्नर जनरल मुंतखब हुए। तो उसके बाद गवर्नर जनरल का ओहदा चलता आ रहा था। गवर्नर जनरल का ओहदा कब सदर में तब्दील हो गया, जब 23 मार्च 1956 को चौधरी मोहम्मद अली के दौर में पहला आइन पाकिस्तान में नाफिज हुआ तो उस आइन में गवर्नर जनरल का जो ओहदा है वो सदर में तब्दील हो गया। और जो उस वक़्त के गवर्नर जनरल थे मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा, वो पाकिस्तान के सदर बन गए, पहले सदर बन गए। पाकिस्तान के पहले सदर मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे, वो पहले गवर्नर जनरल थे। फिर 23 मार्च 1956 को आइन के नाफिज होने के बाद उसका ओहदा सदर में तब्दील हो गया। सेकंड जो हमारा MCQs है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड जो हमारा MCQs है वो है अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन उर्दू एंड बंगाली लैंग्वेजेस वर डिक्लेयर नेशनल लैंग्वेज। किस आइन के तहत उर्दू और बंगाली को कौमी ज़बान का दर्जा दिया गया। 1956 के आइन में बंगाली और उर्दू को कौमी ज़बान का दर्जा दिया गया। थर्ड जो हमारा MCQs है, मेंबर ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC इज़ अपॉइंटेड बाय। जो NFC वार्ड है उसके जो मेंबर है कौन तैनात करता है, उसको प्रेसिडेंट सदर तैनात करता है। फोर जो हमारा MCQs है, ए मेंबर ऑफ द सेनेट मस्ट बी एटलीस्ट। जो सेनेट का मेंबर है उसकी तकरीबन कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स ऑफ एज। सेनेटर बनने के लिए उम्र की शर्त 30 साल है, यानी 30 साल से कम के जो उम्र के लोग हैं वो सेनेटर नहीं बन सकते। कम से कम सेनेटर बनने के लिए 30 साल उम्र होनी चाहिए। द चेयरमैन ऑफ सेनेट इज़ इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ। चेयरमैन का जो सेनेट का जो चेयरमैन है वो कितने अरसे के लिए तैनात होता है, वो किस अरसे के लिए मुंतखब होता है। सेनेट का चेयरमैन 3 साल के लिए मुंतखब होता है, 3 ईयर्स। 6 जो हमारे MCQs है, मीटिंग्स ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली आर प्रिसाइडेड बाय। जो प्रोविंशियल असम्बली का इजलास होता है उसकी सदारत कौन करता है। स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली जो होता है वो प्रोविंशियल असम्बली की जो इजलास होता है उसकी सदारत करता है। 7 जो हमारा MCQs है, द सेकंड ड्राफ्ट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी वाज प्रेजेंटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली बाय प्राइम मिनिस्टर। जो सेकंड ड्राफ्ट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, जो सेकंड ड्राफ्ट था वो किस वज़ीर आज़म ने असम्बली में पेश किया था। द सेकंड ड्राफ्ट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी वाज प्रेजेंटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली बाई प्राइम मिनिस्टर। किस प्राइम मिनिस्टर ने जो सेकंड ड्राफ्ट था वो असम्बली में पेश किया था। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे, उसने सेकंड ड्राफ्ट कौमी असम्बली में पेश किया था। 1 यूनिट केम इनटू फोर्स ऑन। 1 यूनिट जो था वो कब मारज़ वजूद में आया, 14 अक्टूबर 1955 को मारज़ वजूद में आया। ये जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मतलब है जो ये पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, सबको इकट्ठा किया गया था और उसको मगरबी पाकिस्तान का नाम दिया गया था और उसका गवर्नर मुंतखब किया गया था। मुश्ताक गोरमानी उस वक़्त गवर्नर इनके मुंतखब हुए थे। तो 1 यूनिट इन सब को मिलाया था और उसको मगरबी पाकिस्तान का नाम दिया गया था। 14 अक्टूबर 1955 को ये मारज़ वजूद में आया था। इसके बाद है 9th MCQs, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 कंटेन्स। 1956 का जो आइन है वो कितने आर्टिकल पे मुश्तमिल है। 234 आर्टिकल्स पे 1956 का आइन मुश्तमिल है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 प्रोवाइडेड विच फार्म ऑफ गवर्नमेंट। 1956 में जो आइन नाफिज हुआ वो किस किस्म की गवर्नमेंट का नफाज उसमें हुआ। उसमें पार्लियामेंट्री फार्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसका नफाज हुआ। पार्लियामेंट्री फार्म जमहूरी जो हुकूमत होती है वही
इसका नफाज हो गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज एब्रोगेटेड ऑन 1956 का जो आइन है उसको कब मुअत्तल किया गया? 7 अक्टूबर 1958 को जो 1956 का आइन था मुअत्तल किया गया। 7 अक्टूबर 1958 को मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने 1956 का आइन मुअत्तल किया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 प्रोवाइडेड फॉर 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या प्रोवाइड करता है? यूनिकैमरल पार्लियामेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था कि 1973 का जो आइन है वो क्या प्रोवाइड करता है? वो बाई कैमरल पार्लियामेंट प्रोवाइड करता है जिसमें कौमी असम्बली होती है और सेनेट होता है। ये यूनिकैमरल पार्लियामेंट प्रोवाइड करता है और यहाँ पे सदारती निज़ाम, ये सदारत आइन था जिसमें सदर को तमाम इख्तियारात हासिल थे। प्रेसिडेंट अयूब खान रिज़ाइंड ऑन, अयूब खान जो सदर थे उसने कब रिज़ाइन दिया, इस्तीफ़ा दिया? 25 मार्च 1969 को जो सदर पाकिस्तान अयूब खान थे उसने इस्तीफ़ा दे दिया। हु प्रोमलगेटेड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 12 अप्रैल 1972, 12 अप्रैल 1972 को इंटरिम एक मखलूत जो आइन था किसने नाफिज किया? 12 अप्रैल 1972 को एक मखलूत आइन जुल्फ़कार अली भुट्टो ने नाफिज किया। इसके बाद 14 अगस्त 1973 को उसने पाकिस्तान जो अभी आइन है 14 अगस्त 1973 को उसका नफाज किया, वो आइन बनाया। 15 जो हमारे MCQs है, प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक वाज रिप्लेस्ड बाई, ज़ियाउल हक जो सदर थे उसके बाद कौन आया? प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक को रिप्लेस ग़ुलाम इसहाक़ खान ने किया। ग़ुलाम इसहाक़ खान ज़ियाउल हक के बाद सदर बने। जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के कौन से प्रेसिडेंट थे, यानी किस नंबर पे थे? जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के 5वें सदर थे। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़, जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आइन उसके मुताबिक गवर्नमेंट की कौन सी सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो जमहूरी गवर्नमेंट है वो है 1973 के आइन के मुताबिक। अंडर आर्टिकल 91 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, जो 91 है आइन का, आर्टिकल 91 है वो किसको डील करता है? इलेक्शन प्रोसीजर फॉर प्राइम मिनिस्टर, के प्राइम मिनिस्टर कैसे मुंतखब होगा? आर्टिकल 91 उसको डील करता है कि वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब कैसे होगा। वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली से होता है, जो MNA होते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, वो वज़ीर-ए-आज़म को मुंतखब करते हैं। द बेसिक इंस्टीट्यूशन अंडर द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962 वाज द इलेक्टरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, बेसिक इंस्टीट्यूशन जो था सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में जो मुतारिफ़ किया गया था उसमें कितने लोग थे? 80,000 पीपल उसमें थे। यही 80,000 पीपल सदर को मुंतखब करते थे और दूसरे मेंबरान को भी मुंतखब करते थे। इसी 80,000 लोग मुंतखब 80,000 लोग मुंतखब करते थे। आम लोग वोट नहीं डालते थे। 5 ईयर्स टर्म ऑफ नेशनल असम्बली सेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो कौमी असम्बली का 5 साल दौरानी है वो किस आइन के तहत सेट किया गया? 1962 का जो आइन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 उसमें कौमी असम्बली का दौरानिया 5 साल रखा गया। ये आज हमारे 20 MCQs थे पाकिस्तानी फेयर्स के। उम्मीद है आज के MCQs आपको पसंद आए होंगे और बहुत से कुछ इनसे सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके। शुक्रिया।